औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 10th और हमारा आज का लेक्चर है एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 2.5। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 32 पे है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 3 and 5। सॉल्यूशन इसका देखें। गिवन रूट्स 3 and 4, sum of roots s is equal to 3 plus 4 7, p is equal to product of roots 3 multiplied by 7, 3 multiplied by 4 12। अब लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख लेंगे, माइनस एस की वैल्यू को यहाँ पर 7 पुट कर दें, प्लस पी की यहाँ पर 12 पुट कर दें, इज इक्वल टू 0। ये होगी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 32, इसका पार्ट 1 है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। एग्जाम्पल नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में ये हिस्सा चेंज होता जाएगा। जो गिवन रूट्स हैं जो चेंज होते जाएंगे, बाकी जो ऊपर वाला हिस्सा इक्वेशन वाला जो सेम रहेगा और हर एक में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा इसी इक्वेशन में से फाइंड करेंगे। बाद में जो गिवन रूट है जो चेंज होते जाएंगे और उससे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर फाइंड करेंगे। तो पार्ट 1 में जे दिए गए हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ये पार्ट 2 में ये चेंज हो जाएंगे, ऊपर वाला हिस्सा वैसे ही रहेगा। गिवन इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, एक्स का कोफिशिएंट b माइनस 3, कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू माइनस 5। सम ऑफ रूट्स, चूँकि गिवन रूट अल्फ़ा बीटा है तो सम ऑफ रूट्स में अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, हम पीछे पढ़ चुके हैं 2 एक्सरसाइज में, माइनस इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। प्रोडक्ट फाइंड करें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एज अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा और इसका फार्मूला है सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास माइनस 5, ए की वैल्यू 2, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 2।
ये हिस्सा हर क्वेश्चन के लिए, जो हर पार्ट के लिए करेंगे, जो पहले पार्ट के साथ हो गया, फिर दूसरे पार्ट, तीसरा, चौथा, पाँचवें में हर एक में ये हिस्सा कॉमन है, और जो चेंज होना है हिस्सा वो है 2α + 1 2 β + 1। इसको दोबारा लिखते हैं, इसका सम और प्रोडक्ट मालूम करते हैं। जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा वहाँ 3/2 पुट कर देंगे, और जहाँ अल्फ़ा बीटा आएगा वहाँ -5/2 पुट कर देंगे। गिवन रूट्स हैं हमारे पास पार्ट 1 में 2α + 1 एंड 2 β + 1। अब इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम ऑफ गिवन रूट्स अब ऐसे लिखना है क्योंकि ऐसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। 2α + 1 + 2 β + 1 S = 2α + 2 β + 1 + 1। ये 2α फिर 2 β फिर j + 1 फिर j + 1। S = 2 कॉमन अल्फ़ा + बीटा + 2। पुटिंग अल्फ़ा + बीटा = 3/2। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 3/2। 2 × 3/2 + 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। S = 3 + 2 एंड S = 5। ये पुट करेंगे हम इक्वेशन बनाने के लिए। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स टू अल्फ़ा + 1 × 2 बीटा + 1, और ये हमारे पास है P की वैल्यू, प्रोडक्ट P = 2α को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया 4α बीटा, 2 बीटा को 1 से मल्टीप्लाई, 2α को 1 से मल्टीप्लाई किया 2α, 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया 2 बीटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। P = 4 × अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -5/2। 2 कॉमन ले लें, फिर अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू 3/2 पुट कर देंगे। P = 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 = 10, -10 आ गया, प्लस 2 × अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू है 3/2 + 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया। P = -3 + 3 + 1 and P = -10 + 4, P = -6। required quadratic equation फार्मूला है x² - sx + p = 0। अब s और p की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। पुटिंग s = 5 एंड p = -6। ये बन गया x² - 5x - 6 = 0। ये है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट 2। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 3x - 5 = 0। ये पार्ट 1 वाला हिस्सा है, और जो नया हिस्सा है फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फ़ा² बीटा²। पहले पार्ट में था 2α + 1 2 बीटा + 1, और इसमें चेंज होकर अल्फ़ा² बीटा² हो गया, जबकि जो पहला हिस्सा गिवन इक्वेशन वाला सेम है हर पार्ट में। तो A = 2, B = -3,
c इज इक्वल टू -5 as alpha beta are the roots of given equation. So the sum of roots अल्फ़ा बीटा गिवन रूट्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। ये रूट इस इक्वेशन के हैं, जो नई बनानी है इक्वेशन उसके रूट्स ये हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट हैं अल्फ़ा और बीटा, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा सम में लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट में लिखेंगे। माइनस बी ओवर ए फार्मूला, माइनस इंटू -3/2 इज इक्वल टू 3/2। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर आगे जाके लिखेंगे 3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा, फार्मूला सी ओवर ए, सी की वैल्यू -5 और ए की वैल्यू 2। अल्फ़ा बीटा की जगह पर रिक्वायर्ड इक्वेशन में लिखेंगे -5/2। अल्फ़ा प्लस बीटा की यहाँ पर पुट करेंगे 3/2, अल्फ़ा बीटा की यहाँ पर पुट करेंगे -5/2। अब गिवन रूट्स लिखते हैं। गिवन रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। S is equal to sum of given roots अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और पिछली 3 एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला पढ़ रहे हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। 2.3 से जो फार्मूला आपने स्टार्ट किया, मैंने आपको लिखवाया था। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं, ये 3/2 -2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं -5/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। माइनस इंटू माइनस +5। एलसीएम लेके हल करें। इसका डिनोमिनेटर 4 है, एलसीएम 4 हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर है नहीं तो इसको डायरेक्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर एलसीएम सेम हो तो नोमिनेटर वैसे लिख लिया जाता है। 4 5 20 और ये हमारे पास आ रही है एस की वैल्यू। एस इज इक्वल टू 29/4। अब मालूम करते हैं पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। इसको हम लिख लें अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास -5/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4। ये है पी। रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स। एस की यहाँ पर लिख देंगे -29/4 प्लस पी की यहाँ पर लिख देंगे 25/4 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 और एस की वैल्यू है हमारे पास 29/4। एंड p इज इक्वल टू 25/4। पहला एक्स स्क्वायर वैसे लिख लें, s की यहाँ पर लिख लें 29/4 इंटू एक्स और p की यहाँ पर लिख लें 25/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेकर हल करना पड़ेगा। 4 एलसीएम आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर 4 है। जिसका डिनोमिनेटर ना उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं 4x स्क्वायर। नोमिनेटर वैसे आ जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है 29x
प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 4 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 4x² माइनस 29x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। 4x² माइनस 29x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 29x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट 3। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जहाँ तक वो हिस्सा है जो हर एक क्वेश्चन में आ रहा है, पहले दो में भी हमने हल किया और नया हिस्सा ये है इस एग्जाम्पल में 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा। पहली में था 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, दूसरे पार्ट में था अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर और तीसरे पार्ट में जो चेंज होकर 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, एक्स का कोफिशिएंट b माइनस 3, कांस्टेंट टर्म c माइनस 5। पहले 2 दफ़ा हल कर चुके हैं, तीसरी दफ़ा हल कर रहे हैं। एज अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन है, इसके रूट्स सम ऑफ रूट्स, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएंगे और फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, माइनस इंटू बी की वैल्यू माइनस 3 और ए की वैल्यू 2। 3 डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आगे पोट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा सी ओवर है और सी की वैल्यू हमारे पास माइनस 5, ए की वैल्यू है 2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे अगर रिक्वायर्ड इक्वेशन में माइनस 5/2। गिवन रूट्स हैं 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा, एस इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन रूट्स वन ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। एलसीएम ले लें अल्फ़ा बीटा, इस एलसीएम अल्फ़ा बीटा को इस डिनोमिनेटर अल्फ़ा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा आ जाएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें। इस एलसीएम अल्फ़ा बीटा को इस डिनोमिनेटर बीटा से डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब इसको सीधा करके लिखें, चूँकि ये भी फ्रैक्शन है और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो भी फ्रैक्शन है, इसलिए आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको लिखें अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू माइनस 5/2, ये दोनों पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की यहाँ पर लिख दें 3/2, अल्फ़ा बीटा की यहाँ पर लिख दें माइनस 5/2। 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई माइनस 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हमेशा ऊपर लिखते हैं, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5, ये होगी एस की वैल्यू। ये इक्वेशन लिखते वक्त हम इस्तेमाल करेंगे। P is equal to product of given roots वन ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर बीटा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा बीटा, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। क्योंकि ये फ्रैक्शन में है इसकी वैल्यू, इसलिए इस तरह लिख लें। 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है माइनस 5/2। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई माइनस 5,
2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऊपर चल जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गई p की वैल्यू। s की वैल्यू -3/5 इस्तेमाल करनी है रिक्वायर्ड इक्वेशन में, और p की वैल्यू -2/5 इस्तेमाल करनी है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, और s की वैल्यू हमारे पास -3/5 और p की वैल्यू -2/5। x² वैसे लिख लें, माइनस इंटू एस की वैल्यू लिखें -3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स, प्लस p की यहाँ पर लिख लें -2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो 5 ही एलसीएम आ जाएगा। x² को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x² का डिनोमिनेटर नहीं है, और डिनोमिनेटर एलसीएम 5 में सेम है, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 5, एंड रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई 5x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट 4, एफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जहाँ तक पहले 3 एग्जाम्पल्स में भी हल कर चुके हैं। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स, जे हिस्सा चेंज हो गया, अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा। गिवन इक्वेशन वही उसी तरीके से हल करें जो पहले 3 दफ़ा हल कर चुके हैं। as alpha beta are the roots of given equation, therefore sum of roots, गिवन रूट है, गिवन इक्वेशन के रूट हैं अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा सम में हो जाएगा, और इसका फार्मूला -b ओवर है, माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा का फार्मूला है c ओवर a, c की वैल्यू -5, a की वैल्यू 2। ये हम चौथी दफ़ा हल कर रहे हैं। इस पार्ट में गिवन रूट हैं अल्फ़ा और बीटा, बीटा और अल्फ़ा। s इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन रूट्स अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। ये सारे पार्ट हम एक्सरसाइज में भी वैसे हल कर चुके हैं। अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो गया। अल्फ़ा बीटा को बीटा पर डिवाइड करें, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा बच गया। अल्फ़ा को इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा को इस अल्फ़ा पे डिवाइड किया तो अल्फ़ा कैंसिल हो गया। बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, बीटा स्क्वायर। चूँकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फ्रैक्शन में है और जे भी फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको आसानी के साथ हल करने के लिए हम इस तरह लिख लेते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हम बहुत दफ़ा पहले पढ़ चुके हैं। ये है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख लें, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिख लें -5 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2 होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फिर -5/2। इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो 2 डिवाइडेड बाई -5
माइनस को फिर ऊपर ले जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4, स्केयर ले लें, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस को ऊपर ले जाएंगे, -2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका एलसीएम ले लेंगे 4, इधर 9 आ जाएगा, 4 5 ज़ार 20 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइडेड बाई 5, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 9 + 20 29 आ गया। और ये माइनस इधर आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10। ये है हमारे पास एस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया -29 डिवाइडेड बाई 10। अब मालूम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट है हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाई बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और P हमारे पास आ जाएगा 1। S की वैल्यू है -29/10 और P की वैल्यू आ गई 1। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - sx + p इज इक्वल टू 0। s की वैल्यू हमारे पास -29/10 पिछले पेज पे हमने फाइंड की और p इज इक्वल टू 1। x² - -29/10 इंटू x, p की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम 10 आ जाएगा, 10x² माइनस माइनस प्लस 29x वैसे ही आ जाएगा, प्लस 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 इज इक्वल टू 0। 10x² प्लस 29x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड 10x² प्लस 29x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 10 0 हो जाएगा। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10x² प्लस 29x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट 5, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले भी 4 दफ़ा यहाँ तक हल कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का जो नया हिस्सा है पार्ट 5 का वो है अल्फ़ा प्लस बीटा 1/अल्फ़ा प्लस 1/। ये दो रूट हैं, एक रूट जे है और एक जे है। पहला हिस्सा उसी तरह हल करते हैं जैसे पहले 4 दफ़ा हल किया। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -5 एज अल्फ़ा बीटा are the roots of given equation, therefore sum of roots, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और इनका सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। फार्मूला होता है -b/a माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा c/a इज इक्वल टू c की वैल्यू -5 और a की वैल्यू 2। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हिस्सा है जो हम 5वीं दफ़ा जो हल किया है सेम है हर एक पार्ट में, पहले पार्ट में, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें में एक ही हिस्सा। गिवन रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, जो एक रूट है जो दूसरा रूट है। और अब हम इनमें से
एस और पी की वैल्यू फाइंड करते हैं। एस इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन रूट्स, पहला रूट है अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस दूसरा रूट है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। ये दो रूट हैं और इनका सम लेना है। ये दोनों गिवन रूट्स हैं, इन दोनों का सम लेना है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम पुट कर देंगे जो 3/2, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले भी हल कर चुके हैं इसी एग्जांपल में। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल अल्फ़ा, 3/2 प्लस इसको हम लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। आसानी के लिए इस तरह लिख लें, 3/2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, फिर 3/2 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -5/2। इसको बड़ी ब्रैकेट में बांध रखना क्योंकि इन दोनों को पहले हल करना, बाद में इसको। 3/2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई -5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया हमारे पास 3/2 माइनस, ये माइनस है, चलें एक दफ़ा इस तरह लिख लें, -3/5। ऊपर 3 है और जो माइनस ऊपर चला गया -3/5। ये हो गया 3/2 प्लस माइनस -3/5। 2 और 5 का एलसीएम लें तो ये निकलता है 10। 10 को 2 पर डिवाइड किया 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 15 माइनस 6 ये हो गया 9/10। और ये हमारे पास है एस की वैल्यू। पी की अभी फाइंड करनी है। एस इज इक्वल टू 9/10 एंड पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले सम किया था, अब मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2। दूसरे हिस्से का एलसीएम लेना पड़ेगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल अल्फ़ा। इसको भी उसी तरह लिख लें पिछले पार्ट की तरह, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा, थ्री डिवाइडेड बाई 2, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 डिवाइडेड बाई -5/2, (3/2) पहले इस ब्रैकेट को हल करना, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई -5, 2 से 2 कैंसल, 3/2 माइनस ऊपर चल जाएगा -3/5। कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, नोमिनेटर को नोमिनेटर से -9, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 10। ये आ गई हमारे पास P की वैल्यू और S की वैल्यू हमारे पास आई थी 9/10। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0, x² माइनस 9/10 x और P की वैल्यू -9/10, प्लस खत्म हो जाएगा माइनस आ जाएगा, LCM 10, (10x²) डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, ये डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, नोमिनेटर वैसे ही आ जाएंगे। आंसर आ गया 10x² माइनस 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
मल्टीप्लाई बाई 10, जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो गया, 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 34 पे ये एग्जाम्पल भी है, क्योंकि इस तरह का कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज है और किसी एग्जाम्पल में नहीं आया। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। गिवन इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a1, एक्स का कोफिशिएंट b माइनस 7, कांस्टेंट टर्म c 9, as alpha beta are the roots of given equation। एक गिवन इक्वेशन है, एक हमने फाइंड करनी है जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसका फार्मूला है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस इंटू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7। प्रोडक्ट of roots of given equation alpha multiply by beta is equal to c over a। c की वैल्यू हमारे पास 9, a की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 9 आ गया, एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 9। गिवन रूट्स हैं 2 अल्फ़ा 2 बीटा, s इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन रूट्स, टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन ले लें, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड s इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास 7, s इज इक्वल टू 14। p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स, टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 2 बीटा, p इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देखें 9 है, p इज इक्वल टू 4 इंटू 9, p इज इक्वल टू 36। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 14, प्लस 36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.5 की तमाम एग्जाम्पल जहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।